हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है कि एक रेलवे कर्मचारी को कितने प्रकार की छुट्टी मिलती है, उसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। जब से एचआरएमएस में लीव मॉड्यूल लॉन्च हुआ है, कर्मचारियों को ऐसे ऐसे लीव की जानकारी हो रही है, मेरे ख्याल से इससे पहले लोगों को उतने प्रकार के लीव की जानकारी नहीं थी। तो आज मैं उसी सारे लीव पर जो है कि कंप्लीटली बात करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आपसे निवेदन करते हैं कि बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो हम चलते हैं अपने एचआरएमएस आईडी पर। दोस्तों कि मैं अपने एचआरएमएस आईडी में लॉगिन हो चुका हूं और मैं आपको बता दूं, जब आप अपने एचआरएमएस आईडी पे लॉगिन होंगे तो यहां पे कई सारे फीचर आपको देखने को मिलेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो आप खुद ब खुद यहां देख लेंगे। तो मैं मूल टॉपिक पे चलता हूं। मैं अपने चला जाता हूं लीव मैनेजमेंट ऑप्शन पे। यहां पे क्लिक कर लेने के बाद हम क्लिक करते हैं न्यू लीव एप्लीकेशन को और उसके बाद सिंपल स्क्रॉल करके हम नीचे चले जाते हैं। यहाँ नेचर ऑफ लीव पर सेलेक्ट करते हैं। जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने इतने सारे लीव शो होते हैं। इनमें बहुत सारे लीव ऐसे हैं जो फीमेल रेलवे एम्प्लॉय की आईडी में शो होगा। बहुत सारे ऐसे लीव हैं जो सिर्फ जो है मेल रेलवे एम्प्लॉय की आईडी में शो होगा। तो आज कंप्लीटली उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे ऊपर देखिए ये सीएल है। सीएल का फुल फॉर्म आप देखिए कैजुअल लीव। अब यहाँ पे देखिए कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश है। सामान्यतः एक रेलवे कर्मचारी को एक साल में, एक कैलेंडर ईयर में 10 सीएल मिलता है और इसके साथ जो है कि बीच में हो आगे पीछे कोई भी अन्य जो है कि लीव नहीं शामिल किया जा सकता है। सपोज आप एलएपी या एलएचएपी इसके साथ शामिल नहीं कर सकते। लेकिन यदि कोई रेस्ट आता है, एनएच आता है, तो इस सीएल के बीच में या आगे पीछे आप लगा सकते हैं। और मैं बता दूं कि कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनको एक साल में, एक कैलेंडर ईयर में 8 सीएल भी मिलता है। तो यहाँ पर जिनको 8 सीएल मिलता है उसको जो है कि 2 आरएच भी मिलता है। क्लियर हो गया। अब आरएच की जैसे हमने बात की, ये 2 नंबर ऑप्शन पे शो होता है आरएच। अब यह क्लियर हो गया होगा कि जिस बंदे को 10 सीएल मिलता है उसको आरएच नहीं मिलेगा और यदि जिसे 8 सीएल मिलता है उसको आरएच मिलेगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, यदि कोई रेलवे एम्प्लॉय डिजेबल्ड है, दिव्यांग है, तो उन्हें 4 एक्स्ट्रा सीएल भी मिलेगा। तो वो यहाँ पे शो हो जाता है। जब वो ऑप्शन क्लिक करेंगे आपकी आईडी में, अगर आप एलिजिबल हैं तो 4 सीएल एक्स्ट्रा शो होगा। अब रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे वैसे कर्मचारी को मिलता है जिसे एक कैलेंडर ईयर में जो है कि 8 सीएल मिलता है। उसके नीचे देखेंगे लीव ऑन एवरेज पे है, एलएपी है। एलएपी हम आप जानते हैं सामान्य रूप से क्या हर रेलवे कर्मचारी को साल में 2 बार 15-15 करके एलएपी मिलता है। कुछ कंडीशन ऐसे हैं कि जैसे वो एब्सेंट हुआ या एलडब्ल्यूपी में है तो उनके खाते से नियमानुसार 1/10 एलएपी की कटौती होती है। यानी एक साल में 30 एलएपी मिलता है और ये अगर आप अवेल नहीं करते हैं तो अगले साल ये क्रेडिट कर दिया जाता है। तो अगला देखिए है लीव ऑन हाफ एवरेज पे, यानी जिसे आप एलएचएपी के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं अर्ध औसत वेतन अवकाश। ये साल में 2 बार एलएपी की तरह ही 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10-10 करके उसके खाते में क्रेडिट किया जाता है। इनकी गणना हाफ वेतन के बराबर होता है। एलएचएपी जो है कि सिक की अवधि में या फिर नॉर्मल भी वह इसको सैंक्शन करा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है चाइल्ड केयर लीव फॉर सिंगल फादर। यानी यहाँ पे अगर कोई सिंगल फादर है, सिंगल फादर की मतलब है वर्तमान में उनकी शादी नहीं हुई है या फिर शादी हुई थी, उनका डाइवोर्स हो गया है या पत्नी की मृत्यु हो गई है। इन 3 कंडीशन में वह सिंगल फादर कहलाएगा। और उनके अगर बच्चे हैं, या तो खुद का बच्चा हो या उन्होंने एडॉप्ट किया है तो भी चलेगा, तो उनको भी चाइल्ड केयर लीव मिलता है। इसमें महिला कर्मचारियों के समान ही इन्हें जो है कि पूरे सेवा काल में 730 दिन चाइल्ड केयर लीव मिलेगा। यदि वो इस दौरान अगर उनकी शादी हो जाती है
तो फिर उस डेट से इनको चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहीं पे यदि कोई फीमेल महिला कर्मचारी फीमेल रेलवे एम्प्लॉई है तो उनको चाइल्ड केयर लीव के रूप में लीव मिलता है, और सेम कंडीशन उसका भी है, पूरी सर्विस काल में वो 730 दिन अवेल कर सकती है। अब आगे देखेंगे, अगला है चाइल्ड एडॉप्शन लीव फादर के लिए है, जिसको आप शॉर्टकट में देखेंगे CALF। यानी कोई रेलवे एम्प्लॉई अगर सिंगल फादर है, अगर उन्होंने बच्चे एडॉप्ट किया है तो उन्हें भी चाइल्ड एडॉप्शन लीव मिलता है। उसके बाद देखिए कम्यूटेड लीव है COL। COL को आप सिक के रूप में जानते हैं। आदमी जब बीमार होता है, चाहे वो जो कि प्राइवेट डॉक्टर को दिखाए या रेलवे डॉक्टर को दिखाए, तो उस आधार पर यानी बीमारी के आधार पर, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें सिक दिया जाता है, और इस अवधि में जब वो अपील करेगा तो उनके खाते से LHAP की कटौती होती है। जब आप नॉर्मल कंडीशन में LHAP अपील करते हैं तो आपका हाफ काउंट होता है, यानी 10 दिन का अगर आपने LHAP अपील किया तो 10 LHAP आपका कटेगा, लेकिन आपको आधा वेतन मिलेगा। वहीं जब आप COL अपील करेंगे तो COL डबल LHAP के रूप में कटौती होती है, यानी अगर 10 दिन का COL अपील किया आपने तो आपके खाते से 10 गुना 2 यानी 20 LHAP की कटौती हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, कैंपेंसेटरी कैजुअल लीव COCL, इसे आप सामान्य अर्थों में CR के नाम से जानते हैं। यानी कोई रेलवे कर्मचारी यदि साप्ताहिक विश्राम के दिनों में वह ड्यूटी करता है तो उसके बदले 1 महीने के अंदर उन्हें वह रेस्ट के बदले में CR प्रदान किया जाता है, लेकिन उसका ऑफिशियल नाम कंपेंसेटरी कैजुअल लीव है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जब आप अपील करते हैं तो COCL के लिए यानी CR के सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। ये मैंने ऑलरेडी इन सारे जितने मैं लीव पर बात कर रहा हूँ सेपरेटली सब पर अलग अलग वीडियो है, तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बात करना उचित नहीं समझता हूँ। अब आगे चलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जिसे आप शॉर्टकट में EOL कहते हैं। आप शॉर्टकट में इसको आप LWP के नाम से भी जानते हैं, यानी लीव विदाउट पे। यहाँ पे आप जब इनको सैंक्शन कराते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का वेतन नहीं मिलता है, यानी नो वर्क नो पे का इसका मीनिंग होता है। ऐसी कंडीशन में जब आप LWP में रहते हैं या EOL की अवधि में रहते हैं तो नियमानुसार आपके खाते से 1/10 LAP और 1/18 LHAP की कटौती कर दी जाती है। यानी इस पीरियड में न तो आपको वेतन मिलेगा, न तो आपके खाते में छुट्टी क्रेडिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए, आगे है फैमिली प्लानिंग लीव FPL। ये पर है कि भाई हम जो है कि सामाजिक प्राणी है और हमें अपना जो है कि वंश आगे बढ़ाना है, तो इस सिचुएशन के लिए फैमिली प्लानिंग लीव मिलती है, और इनमें भी नियमानुसार जो है कि लीव की कटौती होती है, या जो भी है नियमानुसार होती है। आगे देखिए क्या है, हेडक्वार्टर लीविंग परमिशन ऑन हॉलीडेज, यानी LVHQ इन्हें शॉर्टकट में कहते हैं। इनको ये समझ लीजिए कि यदि मुझे ना CL लेना है ना LAP लेना है, सिर्फ हमको रेस्ट या त्योहार के अवसर पर जिन्हें NH घोषित कर दिया गया उस अवधि में यदि हमको हेडक्वार्टर छोड़ना है, हेडक्वार्टर यानी जहां पे आपका ऑफिस है, जहां आपके ऑफिसर बैठते हैं, उनको बोलते हैं हेडक्वार्टर। ठीक है, अगर आप पर्सनल रीजन से हेडक्वार्टर को छोड़ के जाना चाहते हैं तो आपको उस जो है कि रेस्ट के लिए या NH के लिए आपको हेडक्वार्टर लिविंग परमिशन लेना पड़ेगा। इस पर भी सेपरेटली एक वीडियो बना हुआ है। अगला लीव देखिए है ज्वाइनिंग टाइम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JT कहते हैं। ज्वाइनिंग टाइम वो है कि जब कर्मचारी वर्तमान में जहां पदस्थ है और प्रशासनिक आधार पे उनका स्थानांतरण अगर अन्यत्र कहीं होता है, अन्य स्टेशनों के लिए होता है, तो उनको ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। यहाँ भी नियमानुसार होता है, किलोमीटर के हिसाब से है, यानी सामान्य अर्थों में 1000 किलोमीटर तक की दूरी में 10 जो है कि दिन की या 10 डेज ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। इसमें जो है कि एक शर्त है कि जब आप रिलीव हो रहे हैं तो रिलीव होने और जहां पे आपकी
आपकी ज्वाइनिंग करनी है वहाँ पे योगदान देने के बीच का होता है, यानी आप ज्वाइनिंग करने से पूर्व ही ज्वाइनिंग टाइम ले सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर आपको ये लीव जो है कि ज्वाइनिंग से पहले ही सैंक्शन कराना होता है, यानी जहाँ से आप रिलीव हो रहे हैं वहीं पे ये सैंक्शन करा लें। अगर आपने ये लीव नहीं लिया तो फिर आप आवेदन करके इस ज्वाइनिंग टाइम को अपने अर्जित अवकाश में बदलवा सकते हैं, यानी आपका फायदा ही फायदा है। अब आगे देखिए क्या है, ज्वाइनिंग टाइम एडेड टू एलएपी, यानी आप ज्वाइनिंग टाइम पीरियड में हैं और उसमें जो है एलएपी भी जोड़ना चाहते हैं। सपोज 10 दिन में आप नहीं पहुंच पाए या 10 दिन आपने छुट्टी किया और उसके अलावे आपको फिर से एलएपी लेना है या छुट्टी बढ़ाना है, तो आप यहां पे ज्वाइनिंग टाइम एडेड एलएपी पे सिलेक्ट करके उस ज्वाइनिंग टाइम के अलावे भी एलएपी ले सकते हैं। अब देखिए अगला क्या है, लीव नॉट ड्यू, यानी शॉर्टकट में इसको LND कहते हैं। ये एक प्रकार का जो है कि एडवांस लीव है जिसको आप जो है कि एडवांस के रूप में लेते हैं। यदि आपके खाते में किसी प्रकार की छुट्टी नहीं है तो नियमानुसार आप ये लीव ले सकते हैं, लेकिन वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वह आपको यह लीव दे या न दे। वहाँ पे उनके विवेक का परिचय देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि अगर आप LND लेते हैं तो बाद में और आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग के बाद आपके जो है कि LHAP से इनकी कटौती होती है। ठीक है दोस्तों। अब अगला देखिए, अगला है पैटर्निटी लीव PL, जिसे आप पितृत्व अवकाश कहते हैं। अगर आप शादीशुदा पुरुष कर्मचारी हैं, अगर आपकी पत्नी मां बनती है तो बच्चे के जन्म से लेकर उनके 6 माह तक के जो एज है उस पीरियड में आप PL ले सकते हैं, जो एक मुश्त में आपको 15 PL लेना है। वहीं अगर महिला कर्मचारी है उसको ML मिलेगा, मैटरनिटी लीव मिलेगा, आपको 15 मिलता है, उन्हें जो है कि 6 महीने मिलता है, 180 दिन कह सकते हैं। महिला को एक और मिलता है आगे, जैसे आपको यहाँ पे सिंगल फादर करके मिला है चाइल्ड केयर लीव। महिला को बच्चे के जन्म के बाद उनके 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए 730 दिन चाइल्ड केयर लीव मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, अगर उस कर्मचारी का, महिला कर्मचारी का बच्चा अगर दिव्यांग है तो उनके लिए वो जीवन पर्यंत, जब तक वो सर्विस में रहेगी तब तक उनका जो है जो चाइल्ड केयर लीव ले सकती है। अब आगे देखिए क्या है, स्पेशल कैजुअल लीव। अब आप कंफ्यूज होंगे, एक यहाँ पे कैजुअल लीव सबसे ऊपर है और यहाँ पे स्पेशल कैजुअल लीव लिखा है, यानी इस पे अलग से अगर आपको विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता है तो यहाँ पे आपको इस लीव वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अमूमन थोड़ा सा मैं यहाँ पे उदाहरण दे देता हूँ कि जो एम्प्लॉय है यूनियन के सदस्य होते हैं, उनकी मीटिंग के लिए उन्हें यूनियन के मीटिंग को अटेंड करने के लिए रेल प्रशासन उसे स्पेशल CL देती है, यानी उसका छुट्टी होता है, उस दिन वह रेलवे में योगदान नहीं करेगा बल्कि यूनियन में अपना प्रतिनिधित्व देने के लिए स्पेशल CL मिलता है। तो ये उनके फायदे के लिए है और यूनियन के काम में योगदान करने के लिए है। ठीक है दोस्तों। अब आगे है स्टडी लीव। स्टडी लीव पर भी स्पेशल एक वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पे इसको शैक्षिक अवकाश कहते हैं। शैक्षिक अवकाश में तभी आपको सैंक्शन किया जाएगा जब आप रेलवे के योगदान के लिए, यानी उस शिक्षा के लिए जिसका सीधा फायदा रेलवे को मिलने वाला है, उस कंडीशन में आपको जो है कि स्टडी लीव मिलता है। स्टडी लीव में रेलवे आपको बाकायदा सैलरी देती है ना। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो देख के आपका क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखिए, लास्ट में है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में व्रिल कहते हैं, WRIIL, यानी यह एक प्रकार का शॉर्ट फॉर्म में हम मोटे अर्थों में HOD के नाम से जानते थे, लेकिन HRMS में वह लीव व्रिल के नाम से है। यानी इसका सीधा सा मतलब है कि कार्य के दौरान यदि आप चोटिल होते हैं, आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचता है, तो रेल आपको पूरा रेस्ट देती है, संग में आपको पूरी सैलरी मिलता है। तो इस पर भी मैं अलग से बाकायदा वीडियो बना चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो सारे लीव को लेकर आपके कंफ्यूजन को दूर करने वाला साबित होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, पहली बार अगर चैनल पर पधारे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत रहिएगा, दोस्तों में से जमकर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।